खुद को बदलना है तो इन 10 जगहों पर चुप रहो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बुधा टेल्स पर। आज हम एक बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है खुद को बदलना है तो इन 10 जगहों पर चुप रहो। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण समय और स्थानों पर चुप रहना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन का जीवन सामान्य था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। उसे अक्सर लगता था कि वह अपनी बातों और प्रतिक्रियाओं से दूसरों को दुखी कर देता है और इसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा शांतिदास आए। अर्जुन ने सोचा कि महात्मा शांतिदास से मिलकर वह अपने जीवन में बदलाव लाने के उपाय जान सकता है। उसने उनके आश्रम में जाकर अपनी समस्याएं बताईं और उनसे सलाह मांगी। महात्मा शांतिदास ने अर्जुन को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाना है तो तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण स्थानों और समय पर चुप रहना होगा। ये तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने में मदद करेगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, वे स्थान और समय कौन कौन से हैं? महात्मा शांतिदास ने अर्जुन को 10 महत्वपूर्ण स्थानों और समय के बारे में बताया और कहा, अगर तुम इन स्थानों पर और इन समय पर चुप रहोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। पहला स्थान, जब आप क्रोधित हो। महात्मा शांतिदास ने सबसे पहले अर्जुन को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह क्रोधित हो। उन्होंने कहा, जब तुम क्रोधित होते हो तो अक्सर ऐसी बातें कह देते हो जो बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। इसलिए क्रोध के समय चुप रहना ही बेहतर है। दूसरा स्थान, जब कोई आपसे सलाह मांगे। महात्मा शांतिदास ने अर्जुन को तब चुप रहने के लिए कहा जब कोई आपसे सलाह मांगे। उन्होंने कहा, कभी कभी लोग केवल सुने जाने के लिए आपसे बात करते हैं, उन्हें सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें सुनना और समझना ही पर्याप्त है। तीसरा स्थान, जब आप गुस्से में हो। महात्मा शांतिदास ने अर्जुन को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह गुस्से में हो। उन्होंने कहा, गुस्से के समय कही गई बातें अक्सर कड़वी होती हैं और संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए गुस्से में चुप रहना ही बेहतर है। चौथा स्थान, जब आप किसी बहस में हो। महात्मा शांतिदास ने अर्जुन को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह किसी बहस में हो। उन्होंने कहा, बहस के समय चुप रहना आपकी समझदारी और सहनशीलता को दर्शाता है। यह स्थिति को बिगड़ने से रोकता है। पांचवा स्थान, जब आप किसी की आलोचना करें। महात्मा शांतिदास ने अर्जुन को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह किसी की आलोचना करे। उन्होंने कहा, आलोचना करने से पहले सोचें कि क्या यह आवश्यक है। अनावश्यक आलोचना से बेहतर है कि आप चुप रहें। छठा स्थान, जब आप किसी की सहायता ना कर सकें। महात्मा शांतिदास ने अर्जुन को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह किसी की सहायता ना कर सके। उन्होंने कहा, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसके बारे में बुरी बातें भी ना कहें। चुप रहना ही बेहतर है। सातवां स्थान, जब आप किसी की तुलना करें। महात्मा शांतिदास ने अर्जुन को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह किसी की तुलना करे। उन्होंने कहा, तुलना करने से व्यक्ति को हीन भावना हो सकती है, इसलिए तुलना करने के बजाय चुप रहना ही बेहतर है। आठवां स्थान, जब आप किसी की प्रशंसा ना कर सकें। महात्मा शांतिदास ने अर्जुन को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह किसी की प्रशंसा ना कर सके। उन्होंने कहा, अगर आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो उसके बारे में बुरी बातें भी ना कहें। चुप रहना ही बेहतर है। नौवां स्थान, जब आप कुछ समझ ना सकें। महात्मा शांतिदास ने अर्जुन को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह कुछ समझ ना सके। उन्होंने कहा, अगर आप किसी स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझते हैं तो उस पर टिप्पणी ना करें। चुप रहना ही बेहतर है। 10वां स्थान, जब आप खुद को नियंत्रित ना कर सके। महात्मा शांतिदास ने अर्जुन को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह खुद को नियंत्रित ना कर सके। उन्होंने कहा, जब आप अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो चुप रहना ही बेहतर है। यह आपको शांति और संतुलन में रखेगा। अर्जुन ने महात्मा शांतिदास की सलाह को ध्यान से सुना और उन सभी समयों और स्थानों पर चुप रहने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि चुप रहना भी एक कला है जो हमें हमारे जीवन में शांति और सफलता की ओर ले जाती है। समय बीतता गया और अर्जुन ने देखा कि उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। उसने महसूस किया कि जब वह चुप रहता है तो उसे अधिक सोचने और समझने का समय मिलता है। उसके रिश्ते भी सुधरने लगे और लोग उसे अधिक समझदार और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में देखने लगे। अर्जुन ने अपने जीवन में इन 10 जगहों पर चुप रहने का अभ्यास किया
और उसे इसके अद्भुत परिणाम मिले। वह अब अपने जीवन में शांति, संतुलन और सफलता प्राप्त कर चुका था। अर्जुन के जीवन में अब शांति, सफलता और संतुष्टि थी। उसने महसूस किया कि जब हम महत्वपूर्ण समयों और स्थानों पर चुप रहते हैं तो हमें जीवन में हर संभव सफलता मिलती है। महात्मा शांतिदास की शिक्षा ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण समय और स्थानों पर चुप रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने जीवन में चमत्कारिक सफलता प्राप्त होगी। कृपया हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकेगा और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायी कहानियां ला सकेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अंशुल नाम का युवक रहता था। अंशुल का जीवन सामान्य था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। उसे अक्सर लगता था कि वह अपनी बातों और प्रतिक्रियाओं से दूसरों को दुखी कर देता है और इसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा शांतिकांत आए। अंशुल ने सोचा कि महात्मा शांतिकांत से मिलकर वह अपने जीवन में बदलाव लाने के उपाय जान सकता है। उसने उनके आश्रम में जाकर अपनी समस्याएं बताईं और उनसे सलाह मांगी। महात्मा शांतिकांत ने अंशुल को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाना है तो तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण स्थानों और समय पर चुप रहना होगा। ये तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने में मदद करेगा। अंशुल ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, वे स्थान और समय कौन कौन से हैं? महात्मा शांतिकांत ने अंशुल को 10 महत्वपूर्ण स्थानों और समय के बारे में बताया और कहा, अगर तुम इन स्थानों पर और इन समय पर चुप रहोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। पहला स्थान, जब आप किसी गंभीर निर्णय पर विचार कर रहे हो। महात्मा शांतिकांत ने सबसे पहले अंशुल को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह किसी गंभीर निर्णय पर विचार कर रहा हो। उन्होंने कहा, जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे होते हैं तो चुप रहना और मनन करना आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। दूसरा स्थान, जब आप किसी को सांत्वना दे रहे हो। महात्मा शांतिकांत ने अंशुल को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह किसी को सांत्वना दे रहा हो। उन्होंने कहा, कभी कभी शब्द से अधिक मौन ही सांत्वना दे सकता है। तीसरा स्थान, जब आप किसी की समस्या सुन रहे हो। महात्मा शांतिकांत ने अंशुल को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह किसी की समस्या सुन रहा हो। उन्होंने कहा, जब कोई अपनी समस्या बता रहा हो तो उसकी पूरी बात सुने और बिना हस्तक्षेप किए चुप रहें। चौथा स्थान, जब आप किसी नई जगह पर हो। महात्मा शांतिकांत ने अंशुल को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह किसी नई जगह पर हो। उन्होंने कहा, नई जगह पर चुप रहकर पर्यावरण को समझें और लोगों के व्यवहार को देखें। पांचवा स्थान, जब आप अपनी गलतियों पर विचार कर रहे हों। महात्मा शांतिकांत ने अंशुल को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह अपनी गलतियों पर विचार कर रहा हो। उन्होंने कहा, अपनी गलतियों पर विचार करते समय चुप रहना और आत्मनिरीक्षण करना आपको सुधारने में मदद करेगा। छठा स्थान, जब आप किसी विवाद में फंस जाएं। महात्मा शांतिकांत ने अंशुल को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह किसी विवाद में फंस जाए। उन्होंने कहा, विवाद के समय चुप रहना आपको स्थिति को बिगड़ने से बचाएगा। सातवां स्थान, महात्मा शांतिकांत ने अंशुल को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह किसी को समझा नहीं सकता। उन्होंने कहा, अगर आप किसी को समझाने में असमर्थ हैं तो चुप रहना ही बेहतर है। आठवां स्थान, जब आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते। महात्मा शांतिकांत ने अंशुल को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, अगर आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना कहें, चुप रहना ही बेहतर है। नौवां स्थान, जब आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते। महात्मा शांतिकांत ने अंशुल को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो चुप रहना ही बेहतर है। 10वां स्थान, जब आप किसी के बारे में पूर्वाग्रह रखते हो। महात्मा शांतिकांत ने अंशुल को तब चुप रहने के लिए कहा जब वह किसी के बारे में पूर्वाग्रह रखता हो। उन्होंने कहा, पूर्वाग्रह के समय चुप रहना आपको निष्पक्ष और तटस्थ रहने में मदद करेगा। महात्मा शांतिकांत की सलाह को ध्यान से सुना और उन सभी समयों और स्थानों पर चुप रहने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि चुप रहना भी एक कला है जो हमें हमारे जीवन में शांति और सफलता की ओर ले जाती है। समय बीतता गया और अंशुल ने देखा कि उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। उसने महसूस किया कि जब वह चुप रहता है तो उसे अधिक सोचने और समझने का समय मिलता है। उसके रिश्ते भी सुधरने लगे और लोग उसे अधिक समझदार और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में देखने लगे।
अंशुल ने अपने जीवन में इन 10 जगहों पर चुप रहने का अभ्यास किया और उसे इसके अद्भुत परिणाम मिले। वह अब अपने जीवन में शांति, संतुलन और सफलता प्राप्त कर चुका था। अंशुल के जीवन में अब शांति, सफलता और संतुष्टि थी। उसने महसूस किया कि जब हम महत्वपूर्ण समयों और स्थानों पर चुप रहते हैं तो हमें जीवन में हर संभव सफलता मिलती है। महात्मा शांतिकांत की शिक्षा ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण समय और स्थानों पर चुप रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने जीवन में चमत्कारिक सफलता प्राप्त होगी। कृपया हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकेगा और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायी कहानियां ला सकेंगे। अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए, कृपया हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।